तब से बार बार पूज्यपाद का सानिध्य प्राप्त होता रहा। कभी वे घर में पधार कर कृतार्थ करते तो कभी बाहर उनके दर्शन हो जाते थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके सभी भक्त ध्यान से सुने। घटना ब्लंट स्क्वायर लखनऊ मई 1944 की है, जब मुझे लेखक को प्रथम बार महाराज जी के दर्शन हुए। मैं सायंकाल कार्यालय से वापस आया ही था। घर के सभी लोग पड़ोस में बाबा जी के दर्शन करने के लिए उद्यत हो रहे थे और मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे। मैं बाबा जी को जानता नहीं था, यद्यपि साधु महात्माओं के वेश को मैं मन ही मन नमन किया करता था, पर साधु असाधु में भेद न जान सकने के कारण प्रत्यक्ष में मैं अपने को सदा दूर ही रखता था। पड़ोस के घर में 10 नार जाकर भी प्रत्यक्ष रूप से नमन न करना अनुचित था। एतदर्थ मुझे घर वालों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। मुझे मन में इस बात की गिलानी रही कि बिना औचित्य जाने मैंने उनकी बात नहीं मानी। अतः सब लोगों के चले जाने के बाद मैंने अकेले बैठकर ध्यान में बाबा जी को अपना मानसिक द्वंद्व बताते हुए निवेदन किया कि यदि वे वास्तव में संत हैं तो मुझे अपने पास बुला लें या मेरे घर आकर मुझे कृतार्थ करें। उसी समय पड़ोस के घर में बाबा जी मेरी बहन से पूछने लगे, तेरा भाई कहाँ है, यहाँ क्यों नहीं आया? उसने उत्तर दिया कि अभी कार्यालय से लौट कर आए हैं, घर पर ही हैं। बाबा जी ने उसे आदेश दिया, जा उसे बुला ले आ। जब बहन ने आकर मुझे इन वार्ताओं से अवगत किया तो मैं चकित हो गया। ये वार्ताएं मेरी शंका के उत्तर में थीं। मैं तुरंत वहाँ गया और विनम्र भाव से उनके चरणों में नतमस्तक हुआ। उन्होंने मेरी ओर से आंखें फेर लीं। वे मुझसे कुछ नहीं बोले और तुरंत उठकर दूसरे पड़ोसी श्री गर्गी दत्त मिश्रा के साथ उनके घर को चल दिए। उपस्थित सभी लोग उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। मैं अकेला घर लौट आया। इस दर्शन से मुझे संतोष नहीं हुआ। अपने मन की शांति के लिए मैंने पुनः उनका ध्यान किया और अपनी मन स्थिति दर्शाते हुए घर पर आकर कृतार्थ करने की प्रार्थना दोहराई। थोड़ी देर में मैंने देखा कि उन सब लोगों के साथ बाबा जी हमारे घर आ गए। महाराज जी ने मेरी शर्त की पूर्ति हेतु मेरी बहन को उन्हें घर ले आने की प्रेरणा दी। बाबा जी का घर में स्वागत हुआ। वे तख्त पर लेट गए और मैं उनके चरण दबाता रहा। वे उपस्थित सभी व्यक्तियों से बातें करते रहे, पर उन्होंने एक बार भी मेरी ओर दृष्टि नहीं डाली, जबकि मैं बहुत उत्सुक था। इसके बाद वे कार में बैठकर चले गए। बाबा जी ने भले ही मेरी सब शर्तें पूरी कर दी, पर इससे मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता भी क्यों कर यह सिद्ध आत्मा की परीक्षा लेने का दुष्परिणाम था। इस घटना के 8 वर्ष बाद टैगोर टाउन इलाहाबाद में मुझे उनके पुनः दर्शन हुए। संभवतः यह अवधि प्रायश्चित की रही हो। इस बार वे मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ मुझे बाहर ले चले और एकांत में गुनगुनाने लगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वास्तव में बाबा जी तर्क से नहीं, प्रेम से ही पाए जा सकते हैं। बाबा जी का हाथ पकड़ना भी विशेष महत्व रखता था। वे इस प्रकार उस व्यक्ति को सदा के लिए अपना लेते थे
तब से बार बार पूज्यपाद का सानिध्य प्राप्त होता रहा। कभी वे घर में पधार कर कृतार्थ करते तो कभी बाहर उनके दर्शन हो जाते थे। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।